आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया जला दूंगा बाबा। बुरा जी रेखंड में गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइट वर्ल्ड। आज की वीडियो में बात करते हैं एनिमल वर्सेस सैम बहादुर, दोनों ही नई फिल्मों के बारे में। एनिमल फिल्म हीरो वर्सेस हीरो नहीं बल्कि विलेन वर्सेस विलेन की कहानी है। एनिमल फिल्म एक्शन फिल्म नहीं बल्कि दिमाग की कहानी है, मगर इंटरवल से सही 5 मिनट पहले फिल्म में ऐसा एक्शन होगा जो कि सिनेमा घरों को हिला के रख देगा। एनिमल की कहानी फिल्म की कोई नई कहानी नहीं है, मगर फिल्म को दिखाने का तरीका बिल्कुल नया और डिफरेंट तरीका है जो आपने पहले किसी दूसरी फिल्म में नहीं देखा होगा। पर पता नहीं कि सैम बहादुर फिल्म को एनिमल के सामने क्यों रिलीज किया गया, क्योंकि सबको पता था कि एनिमल किस लेवल तक जाने वाली है और जा चुकी है। एनिमल के सामने कोई भी मूवी अपने लेवल से हट नहीं सकती, मगर सैम बहादुर भी इंडियन आर्मी के रूप में है जिसको काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म के हर एक सीन को देखने वाले को ताली बजाने का दिल करता है, मगर इस फिल्म का कोई भी ऐसा सीन इतना जानदार नहीं बनाया गया कि देखने वाले को एंड तक थिएटर में बांध कर रख सके। सैम बहादुर को देखते ही कुछ लोग इंटरवल से पहले ही सिनेमा घरों से बाहर जाते दिखाई दिए, क्योंकि इस फिल्म के सीन्स को ऐसे नहीं दिखाया गया जिस तरह से दिखाना चाहिए था। सीन्स के आते हैं और फौरी से चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था और क्या हो रहा है। फिल्म के सेकंड हाफ पार्ट में 1971 वाला वार सीन भी दिखाया गया और इस पर सेम टॉपिक पर पिपा नाम की मूवी आई थी जिसमें सबसे ज्यादा डिटेल्स में ये सीन दिखाए गए हैं। सैम बहादुर फिल्म की कहानी किसी मूवी के लिए नहीं बल्कि किसी सीरीज के लिए ज्यादा बेस्ट है। अगर इस स्टोरी पर कोई सीरीज बनाई जाती तो 7 से 8 एपिसोड में सारी स्टोरी खुलकर दिखाई जा सकती थी, जो कि ज्यादा हिट रहती। अगर इतना जल्दी सीन्स को दिखाया जाए तो लोगों के सर के ऊपर से ही गुजर जाएंगे। विकी कौशल ने इस फिल्म को कर कैरेक्टर में जान डाल दी है, मगर फिल्म के कुछ ही सीन्स ने फिल्म को बेजान कर रख दिया है। अगर इस फिल्म की एक्टिंग और कुछ सीन्स को छोड़ दिया जाए तो सिवाय फिल्म के सेकंड हाफ के सीन के अलावा शायद ही कोई पूरी फिल्म को देखे और बोर ना हो, क्योंकि ये फिल्म एंड तक बोर कर देने वाली फिल्म है। एनिमल और सैम बहादुर दोनों ही फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। एनिमल फिल्म लंबी जरूर है मगर बोरिंग नहीं है। 3.5 घंटे की फिल्म देखने के लिए अगर सिनेमा घरों में बैठोगे तो हर सीन में अलग अलग सा दिखाई देगा और कोई भी ये मूवी देखते हुए बोर नहीं होगा। देश का सबसे अमीर आदमी और उसका बेटा जो कि दिमाग से पागल है और उसके पागलपन की वजह से खुद उसके पापा है, और फिर जब पापा पर चलती हैं गोलियां, जहां से बेटे की जिंदगी का एक नया सफर और मकसद शुरू होता है और उसके बाद से उसके बेटे का सिर्फ एक ही मकसद है कि पापा को ढूंढना है, मारना है, पीटना है और बदला लेना है। इस फिल्म के एंड पर आप थिएटर से बोर होकर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि एंड पर फिल्म खत्म नहीं होती, क्योंकि एक ऐसा सीन दिखाई देते हैं कि जो कि पूरे 3 घंटे देखा भी जाए तो इससे ज्यादा जानदार सीन सामने नहीं आता। इस सीन के लिए कोई भी तैयार होकर थिएटर्स में नहीं गया था कि पूरी फिल्म के बाद ये सीन बोनस जैसा है। बॉबी देओल का कमबैक जबरदस्त है। उनकी एंट्री फिल्म में ऐसे हुई जैसे कि पूरी फिल्म का सीन ही बदल गया हो, मगर बॉबी देओल का रोल काफी छोटा है पर असरदार इतना है कि पूरी फिल्म को पलट दिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी पावर इमोशंस है कि हर बेटा, हर भाई, हर पति अपने अंदर वाली वो बातें जो कभी बाहर नहीं आती वो इस फिल्म में सुनोगे। इस फिल्म के हर एक डायलॉग में आपको रणबीर नहीं बल्कि एनिमल नजर आएगा। दोनों फिल्म्स को रिलीज हुए तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर गए हैं। दोनों ही फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज की गई। सैम बहादुर एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है। सैम बहादुर फिल्म का बजट तकरीबन 60 करोड़ रुपए का है। इस फिल्म को एवरेज अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इस फिल्म को सुपरहिट होने के लिए कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस करना होगा, मगर सैम बहादुर ने अपने पहले दिन 7 करोड़ का बिजनेस किया। इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में टोटल मिलाकर 10 करोड़ की कमाई की है इस फिल्म ने। और दूसरे दिन तकरीबन सैम बहादुर ने 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 2 दिन के अंदर पूरी दुनिया में सैम बहादुर ने तकरीबन 20 करोड़ का बिजनेस किया है। इस फिल्म के मुकाबले में इस वक्त पूरे इंडिया के सर पर एनिमल का जादू चढ़ा हुआ है। अगर दोनों फिल्मों को अलग अलग डेट पर रिलीज किया जाता तो शायद ही दोनों फिल्में ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकती थी। दूसरी तरफ है एनिमल। इस फिल्म को लेकर किसी ने नहीं सोचा था कि एनिमल का बॉक्स ऑफिस इतनी तबाही मचा देगा। अपनी रिलीजिंग के पहले दोनों ही दिनों में इस फिल्म ने इंडिया की बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म के फैंस कई अरसों से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। एनिमल मूवी का बजट तकरीबन 150 करोड़ है। ये फिल्म 5 लैंग्वेजेस में रिलीज की गई है और पूरे इंडिया में पहले ही दिन इस फिल्म ने 64 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और पूरी दुनिया में 5 लैंग्वेजेस को मिलाकर इस फिल्म में 112 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और दूसरे ही दिन इस फिल्म में तकरीबन 70 करोड़ रुपए की कमाई की है। पूरे इंडिया में इस फिल्म में 2 दिन के अंदर अंदर
135 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। पूरी दुनिया में ओवरसीज को मिलाकर 230 करोड़ रुपए की कमाई करते नजर आई है ये फिल्म, इसीलिए ये फिल्म सुपर हिट रही है। अब अगर जवान के बाद किसी फिल्म का नाम आएगा तो वो होगा एनिमल। इस फिल्म ने जवान, पठान, गदर 2 जैसी फिल्म्स को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां सैम बहादुर ने 10 करोड़ की ओपनिंग ली, वहां एनिमल ने 110 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है। इसलिए इन दोनों फिल्म में एनिमल का बॉक्स ऑफिस बेस्ट रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी फिल्म कितनी कमाई करती है।